तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। हमें प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में देखना है फर्स्ट तो एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं, तो सौर इन टेस्ट, ठीक है। सेकंड, हमें एसिड से लिटमस पेपर पर किस तरह का चेंज मिलता है, तो एसिड ब्लू लिटमस चेंज इनटू रेड, ठीक है। अब हम इस एसिड के लिए जो अदर प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं उसमें हम जो सबसे जनरली एसिड की रिएक्शंस देखते हैं उसमें है कि जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ, एसिड किसके साथ बेटा, बेस के साथ रिएक्ट होता है तो हमें फॉर्म होता है सॉल्ट प्लस वाटर। अगर इस रिएक्शन को हम ठीक से यहां से सीख लें तो जो अदर रिएक्शन है एसिड की उनको हम बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ, तो हमको सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, ठीक है। अब हमको कैसे मालूम होगा कि यहां से कौन सा सॉल्ट बनेगा, कैसे हम उस एसिड बेस को रिएक्ट कर वाटर बनाते हैं, तो आइए उस बात को हम यहां सीखें, ठीक है। तो हम एसिड के लिए HCl ले लेते हैं और बेस के लिए हम NaOH। तो इस तरह से हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड टाइप का बेस ले लिया। हम जब भी एसिड बेस की रिएक्शन कराएं तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है, वाटर। क्या बनाना है, वाटर, ताकि हमारी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो हम सही तरीके से बना पाए, ठीक है। अब वाटर के लिए हमें मालूम है कि एक हमारे पास H+ होगा वाटर के लिए, जो कि हमको हमेशा एसिड से लेना है। वाटर बनाने के लिए हम एसिड से किस तरह का आयन लेंगे, H+, और बेस से हमें वाटर बनाने के लिए OH- आयन लेना है, ठीक है। और हमें मालूम है H+ OH- आयन मिलकर हमको क्या फॉर्म कर देंगे, वाटर, ठीक है। तो हमें जब भी एसिड बेस की रिएक्शन कराना हो तो हमें एसिड से H+ आयन लेना है, बेस से OH- आयन लेना है, दोनों को लेकर सबसे पहले वाटर फॉर्म करना है, ठीक है। अब बचे पार्ट के साथ क्या हम यहां पर सॉल्ट बनाएंगे, जैसे हमारे पास बेस में बचा है सोडियम और एसिड में बचा है क्लोरीन, दोनों को मिलाकर आप क्या बना दो, सॉल्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमारी यहां पर केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सबसे इजी तरीका होता है एक एसिड बेस की रिएक्शन को कंप्लीट करने का, किस तरह का सॉल्ट बनेगा उसको देखने का, ठीक है। अब एक और बात, एसिड बेस क्या एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, एक एसिड बेस को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज, इसलिए हम इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रूप में पढ़ते हैं। एसिड बेस का रिएक्ट कर सॉल्ट वाटर बनना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। साथ में एक और बात, जब एसिड बेस रिएक्ट कर सॉल्ट वाटर बनाते हैं तो यहां से एनर्जी को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। और जब किसी रिएक्शन में एनर्जी को क्या किया जाए, रिलीज, तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो एसिड बेस का रिएक्ट कर सॉल्ट वाटर में कन्वर्ट कर एनर्जी को रिलीज करना क्या एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जिसके साथ अगर हम अदर केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे तो बहुत इजी और आसान होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अदर रिएक्शन की ओर देखें। तो हमारे पास सबसे पहली जो एसिड की रिएक्शन है वो है एक्शन विथ मेटल। जब हम एक एसिड की रिएक्शन किससे करते हैं, मेटल से, तो हमारे पास दो चीजें फॉर्म होती है, एक तो होता है सॉल्ट और दूसरा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। तो किसी भी एसिड की जब आप किसी एक्टिव मेटल से रिएक्शन कराओगे तो उसके दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, फर्स्ट है आपका सॉल्ट और सेकंड है हाइड्रोजन गैस, जिसको हमसे एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि मेटल रिएक्ट विथ एसिड विच गैस फॉर्म, तो हमारा जवाब होगा हाइड्रोजन गैस,
ठीक है। अब हम इसको एक केमिकल रिएक्शन से देखें तो हमारे पास मेटल के रूप में है जिंक और एसिड के रूप में हम डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं। डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हमें कहा गया है कि रिएक्शन में सबसे पहले हम यहां पर क्या बनाने वाले हैं, सॉल्ट जिंक सल्फेट के रूप में, साथ में हम कौन सी गैस यहां से रिलीज करेंगे, तो वो है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये थी हमारी एसिड की फर्स्ट रिएक्शन, जिसमें हमें एसिड रिएक्ट करके मेटल के साथ क्या बना कर देगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास है वो है एक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, हम एक एसिड की रिएक्शन किससे करते हैं, मेटल ऑक्साइड से। तो यहां भी हमारा दो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, फर्स्ट है सॉल्ट एंड सेकेंड है वाटर। ठीक है, अब इसको कैसे इजीली हम समझ सकते हैं तो उसको देखें। यहां पर मैंने मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से कर सॉल्ट प्लस वाटर बनाया। ठीक, जनरली जो हमारे पास मेटल का कंपाउंड होता है, किसका, मेटल का, ये किस नेचर का होता है, तो वो है बेसिक। ठीक है, मेटल का जनरली जो हम कंपाउंड देखते हैं उसके लिए नेचर क्या मिलता है, बेसिक। ठीक है, अब यहां हमारे पास क्या इस रिएक्शन में मेटल ऑक्साइड है, क्या है, मेटल ऑक्साइड, जिसका नेचर क्या है, बेसिक। ठीक है, अब हम एक बेस की रिएक्शन एसिड से करा रहे हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जब भी एक एसिड से बेस रिएक्ट करेगा तो हमारा प्रोडक्ट सॉल्ट होगा ही होगा, और साथ में हमको यहाँ वाटर भी मिलेगा। ठीक है, तो जब भी किसी एसिड के साथ हम कोई मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तो वहां पर हमको सॉल्ट और वाटर देखना है। ठीक है, तो हम इसको एक केमिकल रिएक्शन से समझें, जहां पर हमने यहां क्यूप्रस ऑक्साइड लिया है। ठीक है, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन कर हमारा जो सॉल्ट बना है वो कॉपर क्लोराइड है, और साथ में वाटर। ठीक है, इस तरह से हमको क्या एक एसिड की रिएक्शन को मेटल ऑक्साइड के साथ पढ़ना है। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास रिएक्शन है वो है एक्शन विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। हम जब एक एसिड की रिएक्शन को मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं तो रिएक्शन में हमें तीन प्रोडक्ट फॉर्म होकर मिलते हैं। फर्स्ट है हमारा सॉल्ट, सेकेंड वाटर, और थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से इवॉल्व कर दी जाती है। ठीक है, जो कि हम देख पा रहे हैं यहां पर, ठीक है, स्क्रीन पर। क्लियर। अब फिर से मैं बात करूं मेटल कार्बोनेट की। ठीक है, तो ये जो हमारा मेटल कार्बोनेट है इसका भी नेचर कैसा है, बेसिक, और एक बेस की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, एसिड से। तो सॉल्ट और वाटर तो बनेगा ही बनेगा, किंतु जब हम यहां मेटल कार्बोनेट लेते हैं तो उसके साथ हमें जो थर्ड प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होकर मिलता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और इससे 10th एग्जाम में पूछा गया है कि मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड विच गैस इवॉल्व, तो हमें यहां पर कौन सी गैस को देखना है, कार्बन डाइऑक्साइड को। बट हमें ओनली मेटल बोलकर दिया जाए, मेटल रिएक्ट विथ एसिड विच गैस इवॉल्व, तो हमें हाइड्रोजन गैस देखना है। ठीक है, हमारे पास दो तरह की केमिकल रिएक्शन है, दोनों में ही दो अलग अलग गैसों को इवॉल्व किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन देखना है, यही हमको मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्शन में भी मिलेगा। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो हमारा मेटल कार्बोनेट है और मेटल बाइकार्बोनेट है ये बेस से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हम बेस के साथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। देखें
हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है एक्शन विथ बेस, जो कि बहुत अच्छे से हम सबको क्लियर है कि जब हम एक एसिड की रिएक्शन किससे करते हैं, बेस से, तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब देखिए एक एसिड ले लेता हूं मैं, एसिड के रूप में मैंने HCl लिया है, बेस के रूप में मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। ठीक, रिएक्शन के बाद मुझे सॉल्ट मिला NaCl और साथ में वाटर। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहां एसिड बेस को क्या करता है, न्यूट्रलाइज। ठीक है, तो ये थी हमारे पास एसिड के लिए कुछ केमिकल रिएक्शन जिसको हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, अब मैं बात करना चाहता हूं यूज ऑफ एसिड। ठीक है, हमारे पास एसिड के कई तरह से यूजेस होते हैं, जिसमें जनरली हम मिनरल्स एसिड का यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारा ऑर्गेनिक एसिड है वो फ्रूट में मिलता है, उनको जनरली हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बट जो हमारा मिनरल्स एसिड है इनको हम कई तरह के यूजेस में यूज करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का जो हम सबसे अधिक उपयोग करते हैं वो है फर्टिलाइजर को फॉर्म करने में। अब फर्टिलाइजर क्या होते हैं, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करे, बढ़ाए, उनको हम फर्टिलाइजर कहते हैं। और ऐसे फर्टिलाइजर को हम क्या सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी हमारे पास इनका कई यूज है, जैसे पेंट्स में हम इनका यूज करते हैं। ठीक, सेकंड प्लास्टिक में इनका यूज करते हैं, सिंथेटिक फाइबर में यूज करते हैं, एक्सप्लोजिव में यूज करते हैं, और हमारा है लास्ट जो है कार की बैटरीज में भी इनका जनरली यूज किया जाता है। तो ये सारे हमने सल्फ्यूरिक एसिड के यूज पढ़े हैं, जिनको क्या एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में हमसे पूछा जाता है, तो हमको यूजेस को भी ठीक से देखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एसिड के यूज की। तो हमारे पास जो अगला एसिड है वो है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, हम नाइट्रिक एसिड का यूज भी जनरली फर्टिलाइजर को फॉर्म कराने में करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम और भी जगह क्या नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। जनरली जो नाइट्रिक एसिड है इसका एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के फॉर्मेशन में किया जाता है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं TNT, जिसको हम ट्राई नाइट्रोटॉलुइन कहते हैं, जो एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है। ये किसकी मदद से फॉर्म किया गया है, नाइट्रिक एसिड की मदद से। ठीक है, इसी तरह हम कई सारे प्लास्टिक को बनाने में भी क्या नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। तो ये हमने किसके यूजेस देखे, नाइट्रिक एसिड के। ठीक है, फर्टिलाइजर फॉर्म करने में, सेकंड एक्सप्लोजिव सब्सटेंस बनाने में, थर्ड वन है हमारे पास प्लास्टिक फॉर्मेशन में। ठीक है, अब हम अगले एसिड के यूजेस की बात करें तो हमारे पास जो अगला एसिड है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HCl। ठीक है, अब इसका हम जनरली उपयोग करते हैं स्टील कंपनियों में, साथ में लेदर इंडस्ट्री में। ठीक, और साथ में इसका यूज किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। कहां पर, टेक्सटाइल में। और हम इसकी मदद से डाई क्या बनाते हैं, डाइस और स्टाफ्स बनाते हैं। तो ये सब हम किसके यूजेस में पढ़ते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। ठीक है, जो कि आपके सामने दिख भी रहा है, इमेज से भी दिख रहा है। इमेज से हमको चीजों को याद रखने में क्या बहुत आसानी होती है। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको एक और एसिड के लिए इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, ध्यान से समझें। हमारे पास कई तरह से एसिड होते हैं, जैसे कि HCl है। ठीक है, सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। थर्ड वन है H3PO4, जिसको हम आर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक, जब HCl का आयोनाइजेशन होगा तो हमको H+ और Cl- मिलेगा। ठीक है, जब हम H2SO4 का आयोनाइजेशन कराते हैं तो हमको 2H+ और SO4 2- मिलेगा।
ठीक है। अब हम जब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को आयोनाइज कराते हैं तो 3H+ और PO4 3- आयन मिलेगा। अब आप देख पा रहे हो कि यहां हमें हर एसिड के साथ मिलने वाले H+ आयन नंबर अलग अलग है। ठीक है, यहां HCl द्वारा हमको कितना H+ आयन दिया जा रहा है? 1। ठीक है, और H2SO4 से हमको कितना H+ आयन मिल रहा है? 2। एंड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से हमको कितना H+ मिल रहा है? 3। ठीक है, इसके बेसिस पर हम एसिड को क्या कुछ नेम देते हैं, ठीक है, या फिर उनको हम अलग अलग टाइप से पढ़ते हैं। ठीक, ऐसा एसिड जिससे हमको एक H+ आयन दिया जाए हम उसको मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, ऐसा एसिड जिससे हमको कितना H+ मिल रहा हो? 1, वह एसिड क्या कहलाएगा? मोनोबेसिक एसिड। ठीक, अब ऐसा एसिड जिससे 2H+ आयन मिलता हो उसको हम पढ़ते हैं डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड। ठीक है बेटा, और ऐसा एसिड जिससे हम 3H+ आयन ले सकते हैं वो कहलाता है ट्राइबेसिक एसिड। क्लियर? तो हम समझ चुके हैं कि हमारा एसिड जितने H+ डोनेट करेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसका नेम देंगे। अगर एक H+ देता है तो मोनो बेसिक एसिड, और अगर 2H+ देता है तो डाइबेसिक एसिड, एंड 3H+ देता है तो ट्राइबेसिक एसिड। क्लियर? तो इस तरह से भी हमको क्या एसिड के लिए इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है बेस। अब बेस के लिए हमने स्टार्टिंग में कई सारी बातों को पढ़ा है। अब जल्दी से हम बेस को स्टार्ट करते हैं। तो हमने बेस के लिए टेस्ट कैसा देखा? बिटर। ठीक, टेस्ट इन बिटर। तो बेस टेस्ट में क्या हमें बिटर कड़वे होते हैं। ठीक, अब हम केमिकली अगर इनकी डेफिनेशन बोले तो क्या बोलने वाले हैं? देखो बोर्ड पर हमें दिख रहा है, सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर गिव OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन जो हमको रिलीज कर देते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बेस कहते हैं। ठीक है, तो टेस्ट में बिटर हो और वाटर में डिसॉल्व कर OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देता हो, ऐसा सब्सटेंस क्या बेस होगा। अब बेस हमको किन किन सब्सटेंसेस में मिल सकता है, आइए हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखें। तो देखो, पहला है बिटर ग्राउंड। ठीक है, जिसको हम हिंदी में करेला बोलते हैं, क्या इसमें बेस प्रेजेंट है? ठीक है। सेकेंड है गार्किन। ठीक है, गार्किन जो कि क्या हमारे हिंदी में खीरा कहलाता है, इसके अंदर भी हमको बेस मिलता है। फिर है फेन्यूग्रीक। फेन्यूग्रीक जिसको हम हिंदी में मेथी बोलते हैं, इसके अंदर भी क्या हमको बेस प्रेजेंट होकर मिलता है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं जिसके लिए हम बेस देखते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है ये, देखें तो नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, हमारे पास जैसे 2 टाइप से एसिड होते हैं, सेम वैसे ही 2 टाइप से क्या हम बेस को देखते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब जो कंप्लीटली अपना क्या दे, आयोनाइजेशन। ठीक है, जिससे हमको लार्ज नंबर में OH आयन मिलता हो। ठीक है, ऐसे बेस को हम स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में देखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन भी देख ले जल्दी से। द बेस विच गिव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन। ठीक है, OH- आयन। ऐसे बेस को हम क्या एक स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, आइए आपको मैं जल्दी से कुछ स्ट्रॉन्ग बेस एग्जांपल बता दूं। हम जनरली जिनको स्ट्रॉन्ग बेस के लिए देखते हैं वो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सेकेंड है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक और हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है जिसको हम सीजियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है, क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। जितना मॉलिक्यूल हम इनका वाटर में डालेंगे उसमें से लगभग मैक्सिमम मॉलिक्यूल अपने आप को आयोनाइज कर लेगा। इनसे हमको लार्ज नंबर में OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर दिया जाता है, इसलिए हम इनको स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वीक बेस। ठीक है, वीक बेस मतलब दुबला सा, पतला सा, ऐसा हमको लगता है, पर यहाँ दुबला पतला सा नहीं, यहाँ पर बात हो रही है उसके आयोनाइजेशन से। ठीक है, तो ऐसे बेस जो कि पार्शियली आयोनाइज्ड हो, जिनसे हमको लेज नंबर में OH माइनस अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन मिलता हो, वह एक वीक बेस होगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास डेफिनेशन है, ठीक, the base which give less number of hydroxyl ion are called weak base। ठीक है, अब हमारे पास जो weak base के एग्जाम्पल हैं वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर है हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड, और एक और है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बट इसमें सबसे वीकेस्ट अगर हम किसी को बेस कहना चाहते हैं तो वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि उसका बहुत ही कम आयोनाइजेशन हमको वाटर के अंदर मिलता है। ठीक है, अब यहाँ एक और बात हमको आना चाहिए, हम बेसेस के लिए क्या बोलते हैं, अल्कली। हम कुछ बेसों को क्या बोलते हैं, अल्कली। तो किसी बेस को अल्कली कब कहा जाता है, क्या हमको वो आना चाहिए। तो कोई भी बेस जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाए, किसके अंदर, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाए, उसको हम अल्कली बोलते हैं। क्योंकि हमारे जितना भी बेस है वो सभी वाटर में डिसॉल्व हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ बेस ऐसा भी है जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, और ऐसे बेस को हम अल्कली नहीं कहेंगे। हम केवल उसी बेस को अल्कली कहेंगे जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो। ठीक है, तो ये था हमारा बेस का क्लासिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग और वीक। ठीक है, अब हम यहां पर बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ठीक है, तो टेस्ट इन विटर। ठीक है, ये जो है हमारा किसको, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। बेस कैसे लिटमस पेपर को, रेड को ब्लू बनाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे एक्शन विथ मेटल। हमारे पास बेस भी किससे रिएक्ट कर, मेटल से। किस किस में कन्वर्ट होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो बेस भी मेटल से रिएक्ट कर क्या क्या फॉर्म करते हैं, तो वो है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बट यहां हमको एक बात ध्यान रखना है, हमारा सभी बेस मेटल से रिएक्ट कर इस तरह की रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, हमारे पास कौन कौन सा बेस, तो वो है KOH या NaOH। इस तरह के बेस को जब हम एल्यूमिनियम, जिंक और टीन जैसी मेटल से क्या करते हैं, रिएक्ट, तब ही हमको क्या सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। मतलब ये है कि ना तो सारी मेटल बेस से रिएक्ट कर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगी, और ना ही सारा बेस हमें मेटल से रिएक्ट कर इस तरह की रिएक्शन देगा। हमारे पास कुछ स्पेसिफिक मेटल और स्पेसिफिक बेस है जिनके साथ हमको इस तरह की रिएक्शन परफॉर्म होकर मिलती है। ठीक है, जिसको मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखकर रखा है। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंड रिएक्शन है। देखें तो जो सेकेंड रिएक्शन है वो है एक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जैसे हमने क्या एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से कराई थी, ठीक वैसे ही हमें यहां देखना है एक बेस की रिएक्शन जब हम नॉन मेटल ऑक्साइड से कराते हैं, तो जनरली हमारा जो नॉन मेटल है, ठीक है, इसका जो कंपाउंड है वो हमको एसिडिक नेचर का मिलता है। ठीक, नॉन मेटल का
जनरली जो कंपाउंड मिलता है वो किस नेचर का होता है, एसिडिक। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो किस नेचर का है, एसिडिक। और हम एक एसिड की रिएक्शन बेस से करा रहे हैं, मतलब इसका प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है, जिसके लिए केमिकल रिएक्शन है बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी रिएक्शन पर हमको कैल्शियम कार्बोनेट टाइप्स का सॉल्ट और वाटर मिला है। ठीक है, तो इसको अपन इस तरह से इजीली याद रख सकते हैं कि हमारा जो मेटल है, हमारा यहाँ पर मेटल ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और हमारा जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, और दोनों का ही हमको जो प्रोडक्ट फॉर्म होकर मिलेगा वो सॉल्ट प्लस वाटर होगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास जो बेस के लिए है, देखें, एक्शन विद एसिड। ठीक है, जब हम एक बेस की रिएक्शन एसिड से करते हैं तो हमको अब तो मालूम चली गया होगा कि इसका प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो एक सॉल्ट और वाटर होगा। ठीक है, तो जब हम बेस प्लस एसिड रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक एसिड हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों को रिएक्ट कर एक सॉल्ट बनाया सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये था हमारा बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास पॉइंट रहेगा वो है यूजेस ऑफ बेस। हम कहाँ कहाँ बेस का यूज करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट यूज जो है जनरली सबको मालूम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। ठीक है, इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉप। ठीक है, तो हम जितना भी सॉप बनाते हैं, जिससे हम कपड़ों को क्या करते हैं, सॉप, अर्थात हमारा जो वॉशिंग सॉप है वो किस तरह के बेस से बना है, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, यहाँ पर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है ये एक बॉथिंग सॉप के निर्माण में या बॉथिंग सॉप के फॉर्मेशन में किया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला बेस है, देखो अगला बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। इसका यूज्ड हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, हम ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में किस तरह के बेस का यूज करते हैं, तो वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास बेस है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको हम यहाँ पर एंटा एसिड के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक, एंटा एसिड जो कि हमारे जो स्टमक की एसिडिटी है उसको कम कराती है। ठीक है, इसका हम जनरली किस रूप में यूज करते हैं, एंटा एसिड। ठीक है, जो कि कौन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो एसिड है वो है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का जनरली जो हम फॉर्मूला लिखते हैं वो Na2CO3 है, जो कि हमको वॉशिंग सोडा किस काम में यूज करना है, वॉशिंग सोडा, और जो हमारे पास हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए भी क्या हम इस सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ क्या है बेस, जिसके लिए हमने यहाँ पर उनके यूजेस पढ़े हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम सॉफ्ट फॉर्मेशन में करते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका यूज हम ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन में कराते हैं। थर्ड वन है हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका यूज हम एंटा एसिड के रूप में करते हैं। और लास्ट वन है हमारा सोडियम कार्बोनेट, जिसका यूज हम कहां पर करते हैं, वॉशिंग सोडा के अंदर। ठीक है, तो ये थे हमारे पास बेसिस के यूज। ठीक है, अब हमने यहां पर एसिड बेस क्या होता है, उनके लिए हम किस तरह से क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और उनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर लिया है। अब हम
इन बातों के ऊपर किस तरह का हमको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलता है, उन क्वेश्चंस को देखें, उनके लिए कैसे आंसर देते हैं, उनका तरीका भी यहाँ से सीखें। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पॉइंट रहेगा वो है अब तक जो भी चीजें हमने देखी उस पर आधारित क्वेश्चंस। ठीक है, देखो भाई हमारे पास यहाँ सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, द एसिड यूज्ड इन मेकिंग ऑफ विनेगर। विनेगर के अंदर प्रेजेंट एसिड को हमें देखना है। ठीक है, अब हमारा जो विनेगर है वो एक ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, मतलब यहां पर अगर ऑप्शन में कहीं भी हमको मिनरल्स एसिड दिख रहा है मतलब वो हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड एक मिनरल एसिड है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नाइट्रिक एसिड एक मिनरल एसिड है, यह भी आंसर नहीं हो सकता। अब फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, ठीक है, तो हमारा फॉर्मिक एसिड क्या अंट के स्टिंग्स में मिलता है, ठीक है, और एसिटिक एसिड जो बचा हुआ है वो हमको विनेगर से मिलता है। तो हमारा इसके लिए आंसर क्या होने वाला है, एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बेस। ठीक है, अब हमने अभी बेस को स्ट्रॉन्ग और वीक दो तरह से क्लासिफाइड कर पढ़ा है, जिसमें हमारा NaOH और KOH जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये दोनों कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग, और हमसे पूछा गया है वीकेस्ट बेस। ठीक है, अब ये दोनों वीक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है, वीक बेस, पर हमसे पूछा गया वीकेस्ट मतलब सबसे कम आयोनाइज्ड होने वाला बेस, तो उसके लिए हमारा आंसर होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास यहां नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ अ बेस इज नोन एज। हम एसिड बेस की रिएक्शन को क्या कहते हैं, बहुत सिंपल है, जब एसिड बेस रिएक्ट करता है तो क्या वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है, जिसको हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा है। ठीक है, बट उसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन है वो हमने क्या केमिकल रिएक्शन चैप्टर के अंतर्गत पढ़ रखे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास है डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन में क्या मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है। ठीक, फिर है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में हम दो सब्सटेंस को जोड़कर क्या एक नया सब्सटेंस तैयार करते हैं। ठीक, रेडॉक्स रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ किया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा इज द कॉमन नेम फॉर। कास्टिक सोडा मतलब ऐसा बेस जिससे हम सॉप का फॉर्मेशन कराएं। ठीक है, तो हम यहां पर अपना आंसर क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में देने वाले हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एसिड गिव्स। ठीक है, हमने कहा एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व करो तो वो H+ आयन रिलीज करता है। एक बेस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें अपना आंसर क्या बहुत इजीली तरीके से मिलने वाला है। ठीक, तो H+ इन वाटर क्या फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2CO3 इज ये कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, और हमने कहा जनरली जो हमारा ऑर्गेनिक एसिड है वो क्या एक वीक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड जनरली जो भी है वो कैसा एसिड है, वीक एसिड। तो बहुत इजीली हमारे को इस क्वेश्चन के लिए आंसर मिलने वाला है। ठीक, तो इस तरह से हमको एसिड बेस के ऊपर क्वेश्चंस देखना है। ठीक है, अब हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट एंड इंडिकेटर, जिसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, साथ ही उसके अंदर हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।